नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। दरभंगा में प्रशिक्षु एसआई लक्ष्मी कुमारी ने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर की खुदकुशी। विश्वविद्यालय थाना के श्यामा माई का मामला। पटना सिटी में हथियारबंद अपराधियों ने की युवक को मारी गोली। मृतक की जेब से 4 गोलियां और 4 पुड़िया स्मैक बरामद। दानापुर में बेउर के गंगा विहार कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में लगी आग। घर का सारा सामान जलकर खाक। लातेहार के विशनपुर में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी। धान काटने से घर से निकली थी महिला। मधुबनी में एनएच 57 पर ट्रक से करीब 7 क्विंटल गांजा बरामद। ट्रक में सवार एक शख्स गिरफ्तार। मुंगेर के संग्रामपुर में खाद की कालाबाजारी। बीडीओ सीओ ने की छापेमारी। दुकान को किया क्या सील। मुंगेर में छापेमारी के दौरान 520 बोतल विदेशी शराब बरामद। एक तस्कर गिरफ्तार। बाढ़ के बख्तियारपुर में अनियंत्रित पिकअप वैन ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में 5 यात्री गंभीर रूप से घायल। एसआईटी की टीम पहुंची जमालपुर थाना। चर्चित दुर्गा पूजा गोलीकांड मामले की जांच को लेकर पहुंची थाने। भागलपुर के नाथनगर रेलवे स्टेशन के पास बम विस्फोट। एक व्यक्ति की मौत। रेलवे ट्रैक के पास पत्थर के नीचे बैग में छिपाकर रखे गए बम में विस्फोट। जांच में जुटी आईबी की टीम। गोपालगंज में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। मांझागढ़ के पथरा गांव से जफर अब्बास को किया गया गिरफ्तार। पाकिस्तानी आतंकियों से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तारी। 2 लैपटॉप 6 मोबाइल बरामद। साइबर क्राइम के मामले में पहले भी जेल जा चुका है जफर अब्बास। जेल से बाहर आने के बाद टेरर फंडिंग से जुड़ा। भ्रष्टाचार वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। दरभंगा के अपर समहर्ता आपदा प्रबंधन अनिल कुमार के ठिकानों पर छापा। पटना, आरा और दरभंगा में छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई। अनिल कुमार सिन्हा के घर से मिले कई अहम दस्तावेज। दानापुर में गोला रोड के रुद्र रेसिडेंसी में भी अनिल कुमार सिन्हा के घर पर की गई छापेमारी। छापेमारी में अनिल की पत्नी के खाते से मिले 36 लाख के जमा होने के सबूत। 55 लाख से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा। सीतामढ़ी में सुरसंड के नवाजी में डकैती की योजना बना रहे 12 शातिर गिरफ्तार। 5 किलो चरस, 25 लाख कैश के अलावा हथियार बरामद। नरकटियागंज की रेल पुलिस ने की लाखों रुपए की शराब बरामद। एक बड़े शराब कारोबारी को भी किया गिरफ्तार। बेगूसराय में सिंघौल के लगरुआरा में ग्राम में छापेमारी। मोहम्मद अफजल के घर से मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश। भारी मात्रा में पिस्टल और अर्धनिर्मित हथियार बरामद। आर्म्स तस्कर फरार। बेगूसराय में 25,000 रुपए घूस लेते बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर नीरज कुमार गिरफ्तार। शौचालय बंदोबस्ती घोटाले में गई दरभंगा के मेयर डिप्टी मेयर की कुर्सी। नगर विकास विभाग ने किया पदमुक्त। 7 वार्ड पार्षदों पर भी गिरी गाज। जांच के बाद नगर विकास विभाग ने की कार्रवाई। सिवान के बर्खास्त नगर परिषद अध्यक्ष सहित 3 लोगों पर एफआईआर। धांधली का आरोप। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने कहा पूरे मामले की जांच की जाएगी। दरभंगा के नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में बड़ी संख्या में मिली शराब की बोतलें। शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए पंचायती राज विभाग का बड़ा फैसला। हर पंचायत में लगेंगे 100 सीसीटीवी कैमरे। मोतिहारी में स्वास्थ्य विभाग की भारी लापरवाही। पताही पीएससी के पीछे कचरे के ढेर में दवाएं। साक्ष्य मिटाने के लिए लगाई गई आग। रामगढ़ के चैनपुर रेलवे फाटक की वजह से लोग परेशान। रेलवे फाटक बंद रहने से लगा रहता है जाम। लोगों ने की ओवरब्रिज बनाने की मांग। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सभी एयरपोर्ट पर सख्त हुए जांच के निर्देश। बावजूद इसके रांची एयरपोर्ट पर जांच में बढ़ती जा रही लापरवाही। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पटना एयरपोर्ट पर बढ़ती जा रही सावधानी। आने वाले यात्रियों की जा रही आरटीपीसीआर जांच। बक्सर पहुंची डीएपी खाद की 53,160 बोरियां। किसानों को मिली राहत। बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के राजनीतिक वारिस शादी के बंधन में बंधे। रचेल की मांग में सजा तेजस्वी का सिंदूर। तेजस्वी यादव ने अपनी दुल्हन रचेल को पहनाया मंगलसूत्र।
तेजस्वी यादव की शादी पर सीएम नीतीश कुमार ने दी बधाई। प्रेस रिलीज जारी कर लिखा, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली में तेजस्वी यादव की हुई शादी, रचेल के हुए तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने रचेल के साथ लिए 7 फेरे, न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर। शादी के बाद तेजस्वी यादव ने समारोह में मौजूद सभी बड़े लोगों का लिया आशीर्वाद। तेजस्वी और रचेल ने बड़ी बहनों के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। सबसे पहले न्यूज 18 ने बताया तेजस्वी के दुल्हन का नाम, रचेल के साथ तेजस्वी की शादी। शादी के बाद तेजस्वी की पत्नी रचेल ने तेज प्रताप के छुए पैर, तेज प्रताप ने दिया आशीर्वाद। शादी के दौरान रस्मों की तस्वीरें भी आई सामने, न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर। तेजस्वी की शादी में पहुंचे बड़े नेता अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने दिया नव दंपत्ति को आशीर्वाद। दिल्ली में तेजस्वी यादव की हुई शादी, सीमित संख्या में लोग रहे मौजूद। तेजस्वी की शादी में लालू प्रसाद समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। लालू, तेज प्रताप और अखिलेश एक साथ बैठे आए नजर। तेजस्वी यादव की शादी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी हुए शामिल। शादी के बाद लालू परिवार के लोग सैनिक फार्म हाउस से वापस लौटे घर। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के साथ मीसा भारती लौटी। तेजस्वी की शादी पर पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर मनाया जश्न। मधुबनी से आए आरजेडी कार्यकर्ता सत्या यादव को सैनिक फार्म हाउस में घुसने से रोका गया, बाहर से ही दी तेजस्वी यादव को बधाई। राघोपुर में तेजस्वी की शादी पर महिलाओं ने गाए मंगल गीत। मुंगेर के आरजेडी कार्यालय में तेजस्वी की शादी को लेकर कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दी बधाई। शादी समारोह आयोजित न कर तेजस्वी ने पेश की मिसाल। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को दी शादी की बधाई। आरजेडी के वरिष्ठ नेता भोला यादव ने तेजस्वी यादव को शादी की दी बधाई। दुल्हन पक्ष से आए माजिद सिद्दीकी ने तेजस्वी और रचेल को दी शादी की बधाई। बिहार में खाद की किल्लत पर सीएम की हाई लेवल मीटिंग। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप समेत कृषि विभाग के सभी अधिकारी रहे मौजूद। सीएम ने खाद की समस्या पर विशेष नजर बनाए रखने का दिया आदेश, समस्या के समाधान के निर्देश। कृषि मंत्री ने कहा, खाद की कमी को लेकर लगातार केंद्र सरकार से चल रही बातचीत, 1 हफ्ते में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद। अचानक पटना की सड़कों पर निकले सीएम नीतीश कुमार, आवास के बाहर से किया मुआयना। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों पर लगी मुहर। धान खरीद के लिए 1552 करोड़ का प्रावधान। डीबीटी के तहत ई कुबेर में अब बल्क पेमेंट की सुविधा। कई जिलों में सड़क निर्माण की मंजूरी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद खाली, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने में परेशानी। जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने पर बीजेपी ने उठाए सवाल। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, जल्द फैसला लेकर नियुक्ति करेगी सरकार। हेमंत सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कई संगठनों का आंदोलन जारी। ओमिक्रॉन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन की हाई लेवल मीटिंग। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। रांची और जमशेदपुर में जल्द लगेगी जीनोम मशीन। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, बैठक में आयुष्मान कार्ड पर भी चर्चा। एचईसी प्रबंधन के साथ सीएमडी नलिन सिंघल ने की बैठक। मजदूर संगठनों के साथ हुई बैठक। गिरिडीह जिला परिषद बोर्ड की बैठक में हंगामा। जिला परिषद अध्यक्ष पर योजनाओं में हेराफेरी का आरोप। अपने क्षेत्र में काम नहीं होने पर पार्षदों ने उठाए सवाल। सितंबर में राशन नहीं बंटने पर चर्चा। 13 दिसंबर को पीएम करेंगे काशी विश्वनाथ धाम में दिव्य काशी कार्यक्रम का उद्घाटन। बिहार के 3 बीजेपी उपाध्यक्षों को मिली जिम्मेदारी। बीजेपी के क्रिकेट में घोटाले के आरोप पर इरफान अंसारी ने किया पलटवार। कहा, क्रिकेट जैसे खेल पर राशि खर्च होना गर्व की बात। पलामू, गढ़वा समेत झारखंड के 4 जिलों को केंद्र का तोहफा। पलामू, गढ़वा, देवघर और सिमडेगा में 20-20 मेगावाट क्षमता के बनाए जाएंगे सोलर पावर प्लांट। सीडीएस विपिन रावत के पार्थिव शरीर को लाया गया उनके आवास। गृह मंत्री अमित शाह ने दी जनरल को श्रद्धांजलि। 2 बजे के बाद होगा अंतिम संस्कार। हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद सीडीएस विपिन रावत की आज होगी अंत्येष्टि। 11 बजे से 12:30 बजे तक लोग कर सकेंगे अंतिम दर्शन।
तमिलनाडु के कुन्नूर में चॉपर हादसे के शहीदों को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि। कुन्नूर हादसे के शहीदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी नम आंखों से श्रद्धांजलि। पालम एयरपोर्ट पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके परिजनों से मिलकर भावुक हुए पीएम मोदी। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी सीडीएस जनरल विपिन रावत समेत सभी शहीदों को श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी पालम एयरपोर्ट पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर शहीद जनरल विपिन रावत की बेटियों ने दिवंगत पिता को किया नमन। बहन को बिलखते देख दूसरी बहन ने बंधाया साहस। क्रैश हुए हेलीकॉप्टर का मिला ब्लैक बॉक्स, जल्द खुलेगा हादसे का राज। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश से ठीक पहले वीडियो आया सामने। सिवान में सोसाइटी हेल्पर ग्रुप ने युवकों ने जनरल रावत को दी श्रद्धांजलि। रोहतास के देहरी जेटीयू कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। नवादा में सामाजिक संगठनों ने जनरल विपिन रावत को दी श्रद्धांजलि। लोक शोक सभा का किया गया आयोजन। सिवान में सीडीएस जनरल विपिन रावत और हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। खगड़िया में मानसी के बलहा गांव में ग्राम स्वराज संघ के कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। पुणे में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने शहीद जवानों और सीडीएस विपिन रावत को दी श्रद्धांजलि। पटना जंक्शन पर मगध एक्सप्रेस से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद। लातेहार के बालूमाथ में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। शेखपुरा के चेवड़ा ब्लॉक में खाना बनाने के दौरान झुलसी महिला। सिवान में तबीयत बिगड़ने पर कैदी ध्रुवनाथ तिवारी की मौत। नरकटियागंज के शिकारपुर से 2 युवकों को तेलंगाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्त को चाकू मारने का आरोप। नरकटियागंज में पुलिस की छापेमारी में 24 बोतल शराब बरामद। गुमला के कुरुमगढ़ थाने का नक्सलियों ने किया फायरिंग, पुलिस के साथ हुई मुठभेड़। जंगल का फायदा उठाकर भागे नक्सली, एक शख्स हिरासत में। बोकारो में डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के विस्तारीकरण कार्य कर रैयतों ने किया विरोध। 6 दिसंबर को सीएम ने किया शिलान्यास।